बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट माजिद अली माई यूट्यूब चैनल के साथ। काश्तकार भाइयों, आज हम कपास की फसल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स में से कपास सहर फहरिस्त है और मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। तो जनूबी पंजाब में कपास की जो काश्त है उसको हब समझा जाता है जनूबी पंजाब के इलाके को, क्योंकि गंदम आप देख रहे हैं कि तैयारी की तरफ है। जैसे ही गंदम की कटाई का इख्तिताम होगा तो कपास की जो काश्त का अमल है वो शुरू हो जाएगा। कुछ काश्तकार भाई इसे अगेती भी कपास को काश्त करते हैं, वो फरवरी के महीने में हो चुकी है। बीटी की जो काश्त होती है वो फरवरी के महीने में हो जाती है, लेकिन जो असल टाइम की जो काश्त है कपास की वो गंदम की कटाई के बाद अप्रैल के महीने में और मई के फर्स्ट हाल और सेकंड हाल में ये की जाती है। यानी मई के महीने में कपास की जो काश्त है वो मुकम्मल कर ली जाती है। काश्तकार भाइयों, कपास की काश्त से पहले 3-4 बातों को जानना जो है वो काश्तकार भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर 3-4 बातों की एहतियात की जाए तो कपास की पैदावार भी अच्छी हासिल कर सकते हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में यही बात हम करेंगे कि कपास को काश्त करते वक्त काश्तकार भाइयों ने किन बातों का ख्याल रखना है और कौन सी वैरायटी का इस्तेमाल करना है जिससे पैदावार अच्छी हो। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह की तमाम मालूमात फसलों के मुतालिक मिलती रहे। काश्तकार भाइयों, आपको पता है कि जो कपास है ये बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप होती है। तो इसको लगाने से पहले आपने जिन बातों का ख्याल रखना है उनमें सबसे पहले बीज की सिलेक्शन है, कौन सी वैरायटी का इस्तेमाल करना है। मैं बताता चलूँ कि बीज की वैरायटी को इस्तेमाल करते वक्त आपने जो बीज खरीदना है वो सर्टिफाइड बीज खरीदना है। एक अनसर्टिफाइड बीज होता है और एक सर्टिफाइड बीज होता है। सर्टिफाइड बीज आपको पंजाब सीड कॉरपोरेशन से भी मिल सकता है और प्राइवेट कंपनियों से भी ये सर्टिफाइड बीज मिल सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई भी सर्टिफाइड बीज लगाते हैं तो उसमें जो रिस्क है वो कम होता है। और दूसरा, बीज को दवाई लगाना भी लाजमी होता है, क्योंकि इससे दवाई लगाने से जो बीज की क्वालिटी है वो बेहतर रहती है। हमने देखना होता है किसी भी बीज का इस्तेमाल करते हुए कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं। कपास की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। देखें, कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिनका कद लंबा हो जाता है, पत्ते भी ज़्यादा होते हैं, स्टिक ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। हमारा ताल्लुक इस बात से हरगिज़ नहीं होता है कि इसके पत्ते ज़्यादा हैं या स्टिक ज़्यादा हैं तो स्टिकों से तो लकड़ी ज़्यादा हासिल होगी। हमने ये देखना होता है कि कौन सी वैरायटी ऐसी है जिसकी फ्रूटिंग पोजीशन अच्छी है। यानी फ्रूटिंग पोजीशन में जो कोई अच्छी वैरायटी होती है उसके नूर से स्केयर बनते हैं, फिर स्मॉल फ्लावर, लार्ज फ्लावर और फिर बॉल जिसे टिंडा कहते हैं वो बनता है। हमने ये देखना होता है कि ऐसी वैरायटी का इंतखाब करना है जिसका बॉल वेट अच्छा हो। जब बॉल वेट अच्छा होगा तो एवरेज यील्ड भी अच्छी होगी, क्योंकि जिसकी फ्रूटिंग पोजीशन अच्छी होगी, जिस वैरायटी की, उसकी जो एवरेज यील्ड है वो भी अच्छी होगी। तो काश्तकार भाई, आपने जब बीज का इंतखाब करना है, एक तो अच्छी वैरायटी का इस्तेमाल करना है, दूसरा आपने सर्टिफाइड वैरायटी को लेना है। ठीक है जी, सर्टिफाइड को लेना है। होम से, घर से उठा के बीज को इस्तेमाल नहीं करना। इसका 10 से 12 किलो 1 एकड़ पर बीज का इस्तेमाल होता है। और अगर वैरायटीज़ की बात की जाए तो जो हमने तखमीना पैदावार की 2023 में, उस तमाम तजर्बे की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ, जो डाटा हमने कलेक्शन किया, SS32 90% काश्तकार भाइयों ने इस्तेमाल की और इसकी जो पैदावार है वो 35 से 40 मन है। शहरी फहरिस्त है। बीटी की पैदावार में अगर देखा जाए तो SS32 जो है वो जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होनी वैरायटी है। इसके अलावा बेशुमार वैरायटियाँ FH 114 हैं। इसके अलावा BT-S 102 है। इसके अलावा BT IUB 2013 है, BT-S 15 है और इसके अलावा और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। क्योंकि अब वैरायटियों की तो भरमार हैं, लेकिन हमने आप तक वो वैरायटीज़ के बारे में बताना है जिसकी पैदावार भी अच्छी है। और ये जो SS32 पैदावार है, वैरायटी है, इसकी पैदावार 35 से 40 मन, 45 मन, बाद जगहों पर 60 मन तक भी
पैदावार देखी गई है। तो काश्तकार भाइयों, आपको कपास के बारे में डिटेल मालूमात मेरे चैनल से मिलती रहेंगी, तो लिहाजा मेरे चैनल को आप फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको इस तरह की मालूमात मिलती रहें।